वरना क्या होगा कि थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि गुरुजी बैठा लेते हैं और अपने घर को चल देते हैं, है ना। तो आप लोग भी शायद जो है मन में सोच लगे होता क्या मजा के, है ना। स्पष्टीकरण जब तक नहीं होता तब तक करना भी कुछ बेकार है भी बेकार, है ना। तो मैं पहले ही स्पष्टीकरण करने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम लोग यहाँ पर हैं, है कि नहीं, है ना। अब स्कूल में भी जाते हैं, है ना, तो वहाँ भी हमें ये तो पता है कि हम क्यों जा रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। वही एग्जाम होंगे, एग्जाम में पास होना, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए हम क्यों आ रहे हैं, मकसद क्या है ना। वरना हमें जब तक हमें मकसद का नहीं पता होता ना, तब तक हमें ऐसा लगता है कि हम अपना समय गंवा रहे हैं। तो क्लियर नहीं होती चीज़ें, तो जब तक ऐसा लगता है हम समय गंवा रहे हैं, है ना। और आदमी को ये मकसद का पता हो, भले ही वो समय गंवा रहा हो, है ना, ठीक है, वो खुशी खुशी करेगा उसे, है कि नहीं। अगर देखा जाए दुनिया में गवा तो सब समय ही रहे हैं, कोई इतने भारी महान काम नहीं कर रहे हैं लोग, हैं, समय गंवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये समय गंवाना होता तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी को इस काम के लिए तैयार किया है और इस काम के लिए दे दिया है ना, तो फिर मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी, है कि नहीं, है ना। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो आप लोगों के हित के लिए कर रहा हूँ, भले कोई उसे समझे ना समझे। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते कि क्या हित है इसमें, है ना, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं हमेशा, है ना। लेकिन बाद में समझ में आती है कि वास्तव में हित के लिए ही किया है ना। तो मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के हित के लिए ही कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरुजी को कोई लालच है, गुरुजी महान बनना चाह रहे हैं, गुरुजी ऐसा होना चाह रहे हैं, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे साथ कुछ दिनों रहे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मेरे अंदर ऐसा कोई लालच नहीं है कि मैं महान बनना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि महान तो व्यक्ति खुद हो जाएगा अगर उसके काम महान है तो, है ना। बनने से थोड़ी महान होता है। कितनों ने महान बनना चाहा है, सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना है, उसको महान की उपाधि मिल भी गई, लेकिन क्या वास्तव में वो महान था? काम ही उसके ये बता देते हैं कि वो महान नहीं था। मैसेडोनिया से आया था वो, होता हुआ, सबको मारता हुआ, काटता हुआ, लड़ाई झगड़े करते हुए, युद्ध करता हुआ, है ना। उसका सपना था कि मैं जीत लूंगा सब कुछ, लेकिन हुआ क्या? भारत में एंट्री हुई और कई भविष्यवाणी भी हुई थी, है ना, उसके विषय में पता क्या? सब जगह चले जाना, भारत मत जाना, है ना, भारत मत जाना, है ना। जानते हो क्यों? क्योंकि भारत के अंदर वो ज्ञान पहले से ही मौजूद है जो किसी और देश के पास कभी नहीं हुई। यहाँ से विद्वान गए कई लोग और यहाँ की किताबें गई, वो यूज कर रहे हैं और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, है ना। आज हम सोचते क्या होगा शास्त्र पढ़ने से, है ना। जानते हो किसने डाली है ये बात हमारे मन में? किसने डाली है? उन लोगों ने डाली है जो शास्त्र पढ़ पढ़ के बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए। हमारे यहाँ इंग्लिश दवाइयों का कितना व्यापार चल रहा है ना। विदेशी लोग आयुर्वेद का फायदा ले रहे हैं। आयुर्वेद कहाँ से पैदा हुआ था? विदेश से, यहाँ से पैदा हुआ था, है ना। अथर्ववेद से निकला था, है ना, यहाँ से पैदा हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे है वो लोग आए और हम लोगों को उल्लू बनाया। क्या कहा? अरे क्या है, घास फूस पत्ती सत्ती, अरे ये लो गोली, ठीक है, 1 मिनट में बुखार खत्म। मैं ये नहीं कहता वो बेकार है, जरूरी है, सिचुएशन के अनुसार सब चीजें आवश्यक है ना। सिचुएशन के अनुसार सब चीजें आवश्यक है। लेकिन अगर बात करें महत्व की तो महत्व आयुर्वेद का ही ज्यादा है ना। उनका महत्व इतना नहीं है। तो वो लोग आए, है ना, उन्होंने गोली दी और गोली देने के बाद क्या करा? हम लोगों ने उन पर सब कुछ लुटा दिया। वास्तव में हुआ भी यही था। एक छोटी सी घटना बताऊंगा मैं। जहांगीर के समय में सबसे पहला जो है अंग्रेज भारत आया था 1608 ईस्वी में, जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद और अंग्रेज भी आए, है ना। तो उनमें डॉक्टर लोग भी आए,
जो डॉक्टर्स थे वो लोग भी आए। तो उसके साम्राज्य में एक व्यक्ति जो है, एक लेडीज थी, वो बीमार हो गई। बीमार हो गई और बीमार होने के बाद उसका क्या हुआ है, वो बिस्तर पर लगी हुई थी। अब जो है इलाज चल रहा था। अभी आयुर्वेद तो धीरे धीरे फायदा करता है, आयुर्वेद की पत्ती से इलाज चल रहा था। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो क्या हो रहा है कि इलाज कर रहे हैं अपना, है ना, क्यों ना क्यों यहाँ पे मौके का फायदा उठा दिया जाए, बोले कि हम इसे ठीक कर देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे उन्होंने अंग्रेजी दवा लगाई, है ना, अब वो जो ठीक हो गई। उस समय पे छोटे छोटे इलाजों के बदले जो है उन्होंने जो है सब कुछ हत्या लिया, है ना। लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या करा, वही लोग जो है इन शास्त्रों को, इन ग्रंथों को पढ़ के गए, और जाने के बाद वहाँ पे क्या करा उन्होंने, है ना। आज देखोगे कि जो चीज़ भारत के अंदर चल रही है वो वहाँ पे बैन है, और वहाँ पे बैन है, और हम उसको धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे आयुर्वेद की चीज़ें अधिकतर इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। तो कहाँ से ये ज्ञान उत्पन्न हुआ? पहले जो है, अगर किसी भी देश को नुकसान पहुंचाना हो तो एक काम कर लो, उसकी जो है जो शास्त्र हैं उन्हें देख लो कितनी जान है, और उस शास्त्रों को उनसे जो है गलत धारणा उनके मन में डाल दो, और काम हो जाएगा। बस यही हुआ। कई लोग आए, है ना, एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड मेकाले। वो भारत आया था, उसने जो है भारत के शास्त्रों को पढ़ा था, और पढ़ने के बाद उसने क्या कहा था पता है? उसने ये कहा था कि जो है भारत के शास्त्रों में जो ज्ञान है ना, वो इतना है, लोगों के मन में ये धारणा बनाने के लिए बस इतना है, जितना कहीं विदेश में एक जो किताबों का घर होता, पुस्तकालय में रखी हुई ऊपर वाली जो लाइन होती है ना, बस एक उसके अंदर जो 2-4 पुस्तकें, 10-12, 30-35 जो भी हो, है ना, 100-200 पुस्तकें रखी हुई, बस इतना सा ज्ञान है, वो फालतू कुछ नहीं है ना। उनमें भी ज़्यादा मिल जाएगा, बल्कि शास्त्रों में इतना नहीं मिलेगा। लोगों ने सोचा हाँ होगा ऐसे ही है, क्योंकि कुप्रथाएं बहुत हो गई थी ना, कुप्रथाओं के कारण हम पीछे हो गए, है ना। तो यदि हम सही राह पे नहीं जाते हैं तो कोई भी हमारे मन को डिस्टर्ब कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना। तो हम क्यों यहाँ पर इकट्ठे हैं? हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हैं, मेरा ये प्रयास है कि मैं उन बातों को सिखाऊं जो सत्य है, सच्चाई से मेल खाती है, और ये बहुत जरूरी है। स्कूल की शिक्षा को शास्त्र क्या नाम देते हैं पता? विद्या नहीं कहते, जिसे हम विद्या कहते हैं, बोले कि ये अविद्या है। अविद्या माने भूगोल, गणित, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, ये सब क्या है? अविद्या है, विद्या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? विद्या नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के बारे में बताती है, तुम्हारे बारे में नहीं बताती है कि नहीं? संसार के बारे में बताती है, तुम्हारे बारे में नहीं बताती। लेकिन मेन मुद्दा ये है, अगर तुम ही ना होगे तो संसार किस काम का, है ना। विद्या वो है जो तुम्हारे बारे में बताए, विद्या वो है जो तुम्हारे बारे में बताए, है ना। तो ये अविद्या है। हमने अविद्या तो सीख ली है बहुत, लेकिन हम विद्या से बहुत दूर आ गए, बहुत ही ज्यादा दूर आ गए, है ना। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं जो है विद्या भी जो है आप लोगों की शिक्षा में शामिल करूं, है ना। आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, है ना। एकदम से कुछ नहीं हो जाता, देखिए, है ना। बहुत कुछ आप लोग बाद में कहेंगे कि हाँ भाई हमने कुछ गुरुजी के पास जाके पाया है ना। विवेकानंद भी जब अपने गुरु के पास गए थे, है ना, तो उन्होंने कुछ समय बिताया था उनके साथ, है ना। उनके साथ आना जाना रहा, उनकी संगतियों में बैठना उठना रहा, है ना। उसके बाद क्या हुआ था? एकदम से थोड़ी वो महान बन गए थे, है ना। विवेकानंद से वो स्वामी विवेकानंद बने, है ना। तो बाद में बने, पहले नहीं थे, है ना। तो वो पहले नहीं थे, इतने ना कुछ जानते थे, अच्छी खासी जो है पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएशन करा हुआ था। उस समय का ग्रेजुएशन आज के पीएचडी के बराबर ही है लगभग, ठीक है। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, है ना, सब कुछ था, ज्ञान था, ठीक है। लेकिन वो ज्ञान माने क्या था? एक अविद्या ही थी, है ना। अविद्या से मतलब ये है कि तुम शांति नहीं पा सकते,
ज्ञान तो पा सकते हो, जानकारी तो मिल सकती है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल सकती, तसल्ली नहीं मिल सकती, और ना लोगों को तसल्ली दी जा सकती है। अभी मान लो कि तुम अपने घर जा रहे हो और घर पे जाते समय तुमने क्या देखा कि तुम्हारा परिवार वाला कोई दुखी बैठा है? कोई दुखी बैठा है, तुम उसे खुश कर दो मैथ सिखा के। स्कूल में तुमने क्या सीखा है? मैथ। तुम उसे खुश करके दिखा दो मैथ के फॉर्मूलों से, कर दोगे? विज्ञान पढ़ा कर उसे खुश करके दिखा दो। तो विद्या तो वो है ना जो एक रोते हुए इंसान को हंसा दे। तो ये जो हम विद्या अविद्या सीखते हैं, ये किस लिए सीखते हैं? इसलिए तो सीखते हैं ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए, है ना, हमारा जीवन आसान हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए, ठीक है, नौकरी मिलकर हमारा जीवन आसान हो जाए, है ना। आजकल ये भूत भी मैं आपसे बता दूं, नौकरी का भी जो भूत है ना, ये आजकल इतना प्रचलित हो गया है, वास्तव में ये है कुछ नहीं। पहले जो कहा जाता था वो ये कहा जाता था जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो नौकरी नहीं, रोटी कपड़ा मकान को कहा गया था। किसको? रोटी कपड़ा मकान को। ये नहीं कहा गया था कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जो है नौकरी है ना। तो रोटी कपड़ा मकान, अब तुम कहोगे रोटी कपड़ा मकान के लिए तो नौकरी चाहिए, फिर रोटी कपड़ा मकान क्या मिलेंगे, कहाँ से मिलेगा, है ना। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि सिर्फ नौकरी ही रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकती, जिसके लिए हम इतना उतावले हो रहे हैं। सिर्फ नौकरी ही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है ना। तो ऐसा हुआ है कि हम जो है अविद्या में इतने फंस गए हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो क्या हो गई है, रुक गई है। उसका बढ़वार, उसकी ग्रोथ मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल खत्म है ना। और कहाँ तक सीमित रह गई है ना, मैंने आपसे पहले ही बताया था, बस यहाँ तक सीमित रह गई है कि अपने जीवन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करो, दूसरे पे धौंस दिखाओ, ठीक है ना, अहंकार को बढ़ावा दो। नौकरी इसलिए थोड़ी चाहिए लोगों को कि नौकरी से रोटी मिलेगी, है ना। नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी अकड़ पूरी करनी है। वास्तव में हकीकत है ये अपने घर वाले की अकड़ पूरी करनी है ना, ताकि वो सीना तान के कह सके मेरा बेटा नौकरी पे है। ये सब जब अहंकार को बढ़ावा इस चीज में मिल गया तो ये उन्नति नहीं है इंसान की है। आप सोचो ये उन्नति है, ये उन्नति नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास सब कुछ है लेकिन परेशान है वो बिल्कुल, है ना। मैं तो आता जाता रहता हूँ, है ना, ये जानते हैं मोहित और दलीप, है कि नहीं, कि कैसे कैसे लोगों से मुलाकात भी होती है कभी कभी, है ना। क्या सभी खुश हैं जिनके पास सब रोटी कपड़ा मकान है? सभी खुश है, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं, फिर भी समस्याएं हैं, जीवन घिरा पड़ा है ना। फिर भी गुरुजी क्या करूं, है गुरुजी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हूँ, नहीं मिल रही, है ना। तो फिर भी बहुत दिक्कतें हैं, टेंशनें हैं, है ना, रोया जा रहा है। आज वो हालत पे आगे जवान पीढ़ी खड़ी हो गई है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अभी आप लोग उस श्रेणी में शायद नहीं पहुंचे हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग महसूस भी कर रहे होंगे, ठीक है। ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है ना। आज लगभग 40% नौजवान ऐसे हो रहे हैं जो अकेले में बैठकर रो रहे हैं, बातों को नहीं, उम्र निकल गई, अकेले में बैठ के रो रहे हैं, उम्र भी नहीं निकली है फिर भी रो रहे हैं। और कई नौजवानों से मैं मिलके आया हूं, ठीक है, एक की बात नहीं है ना, लेकिन किसी की पर्सनल बात जो है मैं शेयर नहीं कर सकता, है ना, ठीक है, मैं उनके नाम वगैरह शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ अगर मैं गिनाऊँ तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इस काम को देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा सही लग रहा है तो वो मुझसे शेयर कर देते हैं, अकेले में ले जाके, गुरुजी आपको मैंने बताया है अपना जान के, है ना। मैं किसी से किसी की बात शेयर नहीं करता। तो क्या है कारण, क्या जानते हो उसका कारण? यही है कि यह विद्या सीख ली लेकिन विद्या नहीं सीखी। और अविद्या सीख लो, ना सीखोगे काम चल जाएगा, लेकिन विद्या अगर नहीं सीखी ना, अगर सही बात सच्चाई की खोज इंसान नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, पता क्या होगा होगा क्या पता तुम्हें? आने वाले दिनों में ये होने वाला है, ठीक है,
कि जो 40% जो लोग हैं ना उनकी जो परसेंटेज बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नौजवानी खत्म हो गए जिस देश के, जिस जहाँ के, है ना, जिस दुनिया के, तो फिर क्या बचा उसमें? कुछ बचा? नौजवानों का मायूस चेहरा, ठीक है? इससे ज्यादा बेकार चीज कुछ नहीं हो सकती दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा कोई बेकार चीज है तो बस यही है, नौजवान का मायूस चेहरा, ठीक है? अगर कोई मुझसे ये कहे कि सबसे बेकार चीज के दर्शन कराओ, है ना, तो मैं क्या करूंगा पता? ऐसे नौजवान के आगे ले जाकर उसे खड़ा कर दूंगा, देख ले से सबसे बेकार चीज है जिसका चेहरा बिल्कुल नीचे लटका हुआ हो। क्यों जानते हो? नौजवान, जवान का मतलब क्या है? जिसने उन्नति कर ली हो कुछ, है, जिसने स्वयं के बारे में भी कुछ जाना हो, जो शरीर मात्र बन के नहीं रह गया है। शरीर तो बड़ा है लेकिन शरीर मात्र बन के नहीं रह रहा है, कि आज दुनिया शरीर मात्र बन के रह रही है, शरीर तक ही सीमित रह रही है, शरीर से आगे उनका कोई ज्ञान नहीं है ना। विद्या वो है जो शरीर से परे ले जाए, शरीर से परे का भी ज्ञान दे दे, है ना। अविद्या वो है जो शरीर तक ही सीमित हो, है ना। मैथ, फिजिक्स, विज्ञान, जितनी भी चीजें, भूगोल, तो बताओ शरीर से परे इनमें से कौन सा सब्जेक्ट हमें ले जाता है? ले जाएगा? जरूरत किस चीज की है? जरूरत समझनी चाहिए समाज में। आज हम समाज में रह रहे हैं तो समाज में जरूरत समझनी चाहिए। जरूरत क्या? जरूरत ये समझनी चाहिए कि हम जो समाज के अंदर रह रहे हैं, है ना, तो आज समाज में किस चीज की जरूरत है और हमें उस पर काम करना चाहिए। किसी ने हमारे लिए भी किया है, किसी ने हमारे लिए भी किया है। ये मत डालो कि मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों करूं, और बतेरे करने वाले वो भी यही सोचता होगा, मैं क्यों करूं और वो पढ़े, और भी बतेरे पढ़े करने वाले हैं, मैं भी यही सोच लूं, है, मैं क्यों करूं और बतेरे पढ़े करने वाले, फिर कौन करेगा? खत्म ही है मामला, है कि नहीं? क्यों सुधार करें? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी करो मत, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नौकरी मत करो, है। अगर मेहनत कर रहे हो किसी काम के लिए, नौकरी करो, लग रही है तो अच्छी बात है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ नौकरी ही करके रह जाओ, सिर्फ नौकरी करके रह जाओ और बाकी कुछ पता नहीं। जानवर क्या करता है? अपने खाने पीने के लिए अर्जित करता है। अगर इंसान, नौजवान इसी चीज में बंध के रह गया कि नौकरी में पाऊं, उसके खाने पीने के अर्जन है वो और कुछ नहीं है, ठीक है। एक जानवर से ज्यादा वो कुछ नहीं हुआ है, एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है वो। अगर वो सिर्फ इतनी उन्नति कर पाया है कि वो शरीर मात्र है, तो ये जो शास्त्र है, ये जो चीजें हैं, ये हमें शरीर मात्र नहीं रह जाने देती है। अभी मौत सामने आके खड़ी हो जाए, तुम डरोगे, चिल्लाओगे, बचा लो बचा लो बचा लो, होगा कि नहीं होगा, है, ठीक है। तो विज्ञान क्या कर सकता है? भय दूर नहीं कर सकता ना, सुरक्षा एक बार को दे सकता है थोड़ी बहुत, है ना, ठीक है। जो आजकल का जो विज्ञान है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरे प्रकार का भी विज्ञान है ना। अभी लड़ाई हो गई यूक्रेन में, उसमें है, कहाँ से आ रही है तबाही? किसने मचवा रही है? किसने मचवाई है तबाही? इतनी तबाही नहीं होती अगर इतना विज्ञान नहीं होता तो, है ना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि विज्ञान ही गलत है ना। विज्ञान अच्छी चीज है, वरदान है, लेकिन विज्ञान का उपयोग गलत है, ठीक है। तो क्या है कि जो हम शिक्षा ले रहे हैं उसका कोई फायदा हमें होना चाहिए, उसका कोई फायदा हमें होना चाहिए। अगर हम शरीर में बड़े हैं तो हमारी उन्नति कहाँ भी होनी चाहिए? स्पिरिचुअल रूप से भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी होनी चाहिए, ये जरूरी है। आप कह सकते हो कि क्यों इन कामों में हम पढ़े, है ना, क्या करेंगे, है ना, लेकिन ये जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपसे बता चुका हूँ, ठीक है। आप नौकरी करेंगे, आप जो है विद्या लेंगे, इसलिए लेंगे आपका जीवन सरल बन जाए, ठीक
ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं इसलिए ले रहे हैं कि आपका जीवन सरल हो जाए, लेकिन वो एक लिमिट तक है। लेकिन अगर तुम जिस कला से किसी को हंसा नहीं सकते, ठीक है, जिस किसी की समस्या दूर नहीं कर सकते जिस कला से, ठीक है, तो वो जो है एक लिमिटेड है, और उसको सीखने में अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए, है। जब नहीं खुश किया जा सकता इंसान को, एक इंसान को तसल्ली नहीं दी जा सकती, उसके दुखों का निवारण नहीं किया जा सकता जिस ज्ञान से, ठीक है, तो ज्ञान के चक्कर में जिंदगी दांव पे लगाना उचित होगा अनुचित, ये आप समझ रहे हो उनको दी, है कि नहीं, है ना। तो क्या है, जो ज्ञान होता है, सही ज्ञान, वो कहाँ से मिलता है, वास्तव में वो सद्गुरु के पास से मिलता है। सद्गुरु यानी सच्चाई की राह पर चलाना सिखाता है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं जो हूँ क्या करूँ, है ना, आप लोगों को समाज के प्रति क्या करूँ और अध्यात्म के प्रति क्या करूँ, जगाऊँ, है ना। देखो आप स्कूल जाते हो, आपको स्कूल में फीस देनी पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती, है ना, लेकिन यहाँ मैं फीस के नहीं, ठीक है, बिना फीस के काम करता हूँ। जानते हो क्यों है? क्योंकि जिस विद्या का कोई मूल्य नहीं हो सकता, मैं उसका मूल्य क्यों लूं, है। मैं उस मूल्य लेके उसको छोटा करना नहीं चाहता। हाँ, मैं और बात का मूल्य ले सकता हूँ कि मान लो कि आप जो है कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं कि बड़ा कि गुरुजी कार्यक्रम कर दो, उसमें अगर कुछ रुपया पैसा लग रहा है तो उसके लिए मैं मदद ले सकता हूँ, आप लोगों से भी ले सकता हूँ, मैं खुद भी लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ विद्या के लिए जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसकी कीमत लेके मैं उसको छोटा कैसे कर सकता हूँ ना। तो विद्या की जो कीमत है वास्तव में वो बहुत ज़्यादा है, कीमत बहुत ज़्यादा है उसकी, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रयास भी करना है ना। अगर वास्तव में हमें कुछ पाना है तो प्रयास करना है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, ऐसे नहीं कि आप पहली बार आए हो, है ना, आप पहली बार नहीं आए हो, है। लगभग मुझे है ये कार्य करते हुए 8 साल से ज़्यादा हो गए, है ना। 8 साल से मेरे पास लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। मैं निस्वार्थ तरह जा रहा हूँ, है ना। और ये मोहित और दिलीप, ये जो आपको देख रहे हैं, ये भी कभी मेरे पास ऐसे ही आए थे जैसा आप आए हो आज, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने मेरा साथ पकड़ा, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचे, है ना, ठीक है। और यदि ये मेरे साथ आगे चलते रहे तो मैंने यहाँ भी नहीं छोड़ने वाला, है ना, ठीक है। जहाँ तक हो सकेगा मैं लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। और मैं छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ दे रहा है तो मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूँ, है ना, ठीक है। दूसरों को सिखा रहा हूँ मैं सच्चाई, फिर मैं अधर्मी कैसे बन जाऊँ, है कि नहीं, है। तो क्या है, ये जो सीख हम ले रहे हैं, जिसकी अमूल्य चीज़ है, अमूल्य चीज़ को हम सीखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं ताकि हम चीज़ों के प्रति जागें, है ना। तो ये जो जागने वाली चीज़ है वो एकदम नहीं हो सकती, एकदम हो जाएगी। अब मेरे पास बैठे और एक दिन में आप सब कुछ बातें सीख के हो जाएगा, है ना। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि बार बार हम मीटिंग रखें और बार बार क्या हो, है ना, ठीक है। अगर आप सही रूप में, अगर वास्तव में अगर आप जो है मुझे समय दें, ठीक है, और वास्तव में सही रूप में, है ना, आप जो है 1 साल के बाद अगर अपने आप को चेक करें, ठीक है, पाओगे आपके अंदर क्या बदलाव होंगे। वंचित ही रह जाते, सोचते कि जीवन का सार ही खराब हो जाता अगर मुलाकात ना होती तो, है ना, है। मुलाकात ना होती तो जीवन का सार ही खराब हो जाता, सिर्फ वहीं तक सिमट के रह जाता जहाँ तक रहता है ना। बहुत से लोग तो इसलिए तो मेरे पास तक आते हैं उनकी जोड़ियाँ बनवाऊँ, है ना। बहुत से लोगों के अंदर ये लालच है कि मैं जोड़ियाँ बनाऊँ। मेरे से बात भी करते हैं, गुरुजी क्या करो, एक काम कर दो, मेरा है वो लड़की है उसका मन फेर दो, मन फेर दो। और वो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है, उनने तो शो कर दिया,
इन बच्चों के सामने, इन लोगों के सामने वो अकेला नहीं है ना, और भी है उसके साथ में कई है। अब वही बात हो गई ना, मैं तो देना चाह रहा हूँ हीरे है, वो कह रहे ना जी गोबर चाहिए। पहचान नहीं ना उसकी हीरे। अब मेरे पास गोबर है ही नहीं तो मैं कैसे गोबर दूं? मेरे पास तो हीरे हैं, लेने हो तो लो, नहीं लेने हो ठीक है तो गोबर गोबर वाले से मांगो जाके, है भैंस पालो वो देगी, है कि नहीं, है ना। तो उन्हें फर्क नहीं चमक रहा है कि वो क्या करवाना क्या चाह रहे हैं, वो तो एक बंधन से मुक्त करवाना चाह रहे हैं, है ना। उन्हें ये समझ में नहीं आ रही है ना, जिन बंधनों में फंसे हुए हो चेतना को ऊंचा उठाना चाह रहे हैं, इतनी सिर्फ सीमित ना रह जाए कि मैं स्त्री और पुरुष हूं, है ना। उसके समझने के बजाय हम क्या करेंगे वहां जाकर, हमारा काम तो गुरु जी ने कराएगा, हम क्या करेंगे वहां जाके, हमारा काम तो गुरु जी ने कराया है ना। और यार कराने का कोई तरीका होता है ना, ऐसा नहीं कि मैंने लव मैरिज नहीं कराई लोगों की, मैंने कराई है ना। कराने का एक अपना तरीका होता है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी कि तुम आए और एकदम से जो है वो जी लड़की मुझे पसंद आ गई और मेरी शादी करा दो गुरुजी मन फेर दो है। मुझे उचित लगेगा तो मैं खुद करा दूंगा, और जब मुझे उचित लगेगा नहीं तो मैं वो काम कराऊंगा क्यों? तुम मेरे पास आए हो तो इसका अर्थ ये है कि तुम मेरी मानो, सीधा अर्थ ये है, ठीक है ऑर्डर हमारे, ठीक है हाजिरी तुम्हारी, है कि नहीं है। जहां पे जो चीज उचित नहीं है वहां पे क्यों भागा जाए, यहीं तक सीमित हो जाएगा इंसान, यहीं तक बस नौजवान, बस यही है ना। जानवर भी संतानें उत्पन्न करते हैं और बात खत्म हो जाती है ना। और जिस चक्रों में सोच रहे हैं ना कि बड़े भारी हम प्यार करने वाले हैं, ठीक है, हकीकत बताऊं है 2-4 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद सीमा खत्म, आगे कुछ भी नहीं है उनके जीवन में, कोई उत्तेजन है। सही बता रहा हूं मैं, जब तक एक आध बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक लग रहा है कि वो प्यार दिल की बात है, ठीक है। अरे दिल की बात नहीं है ये, है तुम्हारे जननों की बात है, बस यहाँ तक है, ठीक है ना, यहीं तक बात है, ये कोई दिल की बात नहीं है ना, ये और नीचे की बात है, दिल की बात नहीं है। क्या होता है ना कभी कभी स्वप्न दोष पैदा हो जाता है ना, नाइटफॉल हो जाता है, ठीक है, सारे विचार 1 मिनट में बदल जाते हैं। यहीं से चेक कर लो, दिल की बात है और कहीं और की बात है, थोड़ी देर के लिए से बदलते हैं, है ना, होता है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल विचार एक अलग टाइप के हो जाएंगे, एक अलग तरीके के, उसके बाद फिर वो हार्मोन्स बनने स्टार्ट होंगे, फिर वैसे ही हो जाएगा आदमी। अब बताओ दिल की बात है हार्मोन्स की बात है, दिल तो बदनाम है ना, मकसद और कुछ। हार्मोन्स की बात है। अगर दिल की बात होगी तो शरीरी लगाव क्यों है? प्रेम तो आत्मिक रूप से भी हो सकता है भाई, फिर औरत ही क्यों है इसके लिए तैयार कि दिल की बात है तो मेरी भी दिल की बात है कि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, बताओ इसमें ऐसा भी हो सकता है प्यार, तो है कि नहीं। और नहीं होता प्यार तो तुम आप लोगों को क्यों बुलाता? अभी मैं भी अपने स्वार्थ में जी रहा होता जैसे आप लोग जी रहे हैं तमाम, है कि नहीं। वही मैं अपनी स्वार्थ पूरा कर रहा होता कहीं, है ना। तो आत्मिक रूप से भी हो सकता है, बिना शरीर की चाह करे भी हो सकता है ना। अगर इतनी भारी दिल की बात है तो दिल की बात साबित करके दिखाओ ना। क्या जी शरीर नहीं चाहिए, क्या करते हैं प्रेम करते हैं, करते ही रहेंगे ना। शरीर की चाहत नहीं है, चाहत तो शरीर की भरी पड़ी है, मन फिरा दो, और क्या मतलब है, और क्या मतलब है।
चाहत तो शरीर की भरी पड़ी है, मन फिरा दो तो फिर कैसे, कि नहीं? फिर कैसे ये दिल की बात हो गई, कैसे ये प्रेम की बात हो गई? इसमें बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, 1% भी प्रेम नहीं है। मैं अक्सर कुछ चीज़ें लिखता रहता हूँ, है ना, तो उसमें मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, शरीर की जो चाहत करते हैं, है ना। देखो उस पहली लाइन में पढ़ कर सुनाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। क्या है? रोक ले खुद को रूह में, रोक ले खुद को रूह में, फिर ये अंधेरा ना रहेगा। जिस्म की चाहत ना कर दीवाने, जिस्म तो पाकर भी तेरा ना रहेगा। अब जिस्म की तो चाहत कर ली, अब सच्चा प्यार है। अब प्यार कहते तो हैं कि प्यार मिटता नहीं है ना, प्यार मिटता नहीं है, तो प्यार मिटता वास्तव में सही बात है, लेकिन प्यार प्यार भी तो हो, नहीं मिटेगा है। और प्यार में जिस्म शामिल है, इसका अर्थ क्या है? क्या वो जिस्म ढलेगा नहीं, मिटेगा नहीं? मिटेगा। अब मिटने वाला प्यार करते हैं तो फिर कैसा प्यार है? कौन आपको सही राय देता, कौन नहीं देता, ठीक है। दुनिया में सही राय देने वाले बहुत कम मिलते हैं, मैं आपको बता दूं, है ना। और एक सही राय वही दे सकता है जिसे सच में आप लोगों की फिक्र हो। अब इसका फिक्र का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों के लिए रोने बैठ जाऊंगा, नहीं रहूंगा, ठीक है। फिक्र का अर्थ ये है कि जो भी आप लोगों के प्रति मेरा कर्तव्य है मैं उसको पूरा करूंगा, ठीक है। आप लोगों को ज्ञान देना है, मैं देता रहूंगा, है ना। आप लोग उसकी कीमत ना समझो, वो एक अलग बात है, क्योंकि कीमत भी आदमी उसकी समझता है जिसमें खुद कीमत देता है, जिसकी खुद कीमत देता है। इसलिए आसानी से कोई चीज़ अगर मिल भी जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है फिर, है ना। लेकिन बहुत ही कम होते हैं जिनके निगाह में हो भी जाती है ना। रामकृष्ण परमहंस के न जाने कितने शिष्य रहे होंगे, ज्ञान तो उन्होंने भी लिया होगा, है। तो विवेकानंद क्यों ऐसे निकल गए? जिन्होंने उनकी बातों की वैल्यू समझी, अपने ग्रेजुएशन की वैल्यू नहीं समझी उन्होंने इतनी, है ना। गुरु के जाने के बाद भी उन्हें ये खटकते रहे, यार कुछ तो सिखाया उन्होंने, कुछ तो बताया उन्होंने। चित्त से ना उतरी एक बात उनके, एक बात भी चित्त से ना उतरी, वही करोंदती थी, क्या यार मेरे गुरु तो ऐसा बताते थे मुझे, है ना। और यही काम कर गया उनके लिए, है ना। तो लाइट जला दो, लाइट जला दो। तो ये है कि मैं आप लोगों को कुछ क्या करता हूँ, ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कुछ बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप लोग सीखेंगे, जानेंगे, उसके बाद शायद मैं आप लोगों के जीवन का मकसद बताऊँ, आपको उद्देश्य दिखाऊँ कि ये उद्देश्य है आपके जीवन का, इस तरफ चले जाओ, है ना, ठीक है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग मीटिंग में आ जाएं, है ना। अभी मैं एफर्ट लगा रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना। लेकिन बात जब बनेगी जब आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे, गुरुजी मीटिंग रखो हम आएंगे, अभी मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, है ना। इससे मैं अपना प्रेम जाहिर कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे जिम्मेवारी आप लोगों की कि आप अपनी जिम्मेवारी पे कितने खरे उतरते हैं, है ना। आप अपनी जिम्मेवारी पे कितने खरे उतरते हैं। अभी तो मेरा प्रयास है ना, ये तो, है ना, मेरा प्रेम जाहिर हो रहा आप लोगों के प्रति, है ना, ठीक है। मुझे उस दिन का भी इंतजार रहेगा जब आप लोगों का प्रेम जाहिर हो। क्या है जो मैं आपको देना चाहता हूँ? देखो समाज के अंदर क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा। अभी देखो होली का त्यौहार आएगा, होली का त्यौहार आएगा, है ना। इंसान अपनी औकात दिखा रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं, चल नहीं रहे उस पर। उन्हें ये नहीं पता कि हाँ हमें उस पर चलनी है। उनको कोई बताए तो उसको क्या कहते हैं, ये गलत राह बता रहा है, ये धर्मांतरण करा रहा है, उसको यही कहा जाता है। बहुत से लोग, है ना, शायद करा भी रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है।
मैंने हमेशा सच्चाई की चर्चा करने की कोशिश की है ना, और मैं उस कोशिश को जारी रखूंगा। ठीक है। अब ये जो होली का त्योहार आता है ना, ये होली के त्योहार में जो रंगों वाला दिन होता है, ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया साल है। आप लोगों को शायद पता ना हो, है ना, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये क्या है, नया साल है ना। जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार था नया साल, वो है ना दिसंबर का महीना, जाड़ों के दिन, है ना, जनवरी का महीना लगा, ठीक है, और नया साल प्रारंभ हो गया, है ना। लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार होली का दिन आखिरी दिन है साल का, जिस दिन होली जलाई जाती है, और रंगों वाला दिन क्या है, नया साल है ना। ठीक है। और होली इसलिए जलाई जाती है साल के अंत में कि सारी जितनी बुराइयां होती हैं वो जल के खत्म हो जाए, है ना, वो जल के नष्ट हो जाए। ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या हो, ये प्रतिज्ञा ली जाती है कि आने वाले दिनों में हम अच्छाइयों पे हम चल सके, है ना। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है ना। अभी तो बुराइयां जलाई थी रात को, और सुबेरे को अपनी औकात दिखा दी, है ना, दिखा दिया कि हम कितने बड़े झूठे थे। परमात्मा से वादा करा कि रात को कि ठीक है बुराइयां जला दी, होली में जल गई, है ना। ठीक है। और अगले दिन कोई औकात दिखा रहे हैं लोग, जो ना भी पीता वो भी पीता है। आज तो होली है, पी ले, ठीक है। जैसे आज किसी को गोली मार देगा तो आज जेल नहीं जाएगा, गोली किसी को मारेगा तो आज भी जेल जाएगा। तो फिर आज होली में क्या विशेष है। बेशक नया साल है, लेकिन बुराइयां जलाई थी, लेकिन अब बुराइयों का कहाँ स्थान है ना। तो जितनी बुराइयां जलाई दी होती हैं, है ना, वास्तव में बुराइयां जलाते नहीं है वो लोग, है ना, क्या पता अच्छाइयां जलाते हो। तो अगले दिन को दिखाते हैं कि देखो अब हम करके दिखाएंगे असली बुराई, है ना। सारे मुर्गे कटवा देंगे जितने एरिए के होंगे, बकरे कटवा देंगे, ठीक है, और दारू की हट्टी जितनी दारू होगी, ठीक है, सब खरीद लाएंगे, है ना। और जितनी गालियां होंगी उस दिन ज्यादा दे देंगे, है ना। ठीक है, दुश्मन के गले तो लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन अपनी औकात नहीं बोलेंगे। क्यों? ईर्ष्या, नफरत वो कम नहीं होगी, दिखावा कर देंगे। जो चीज नहीं करने की है वो जरूर कर देंगे, जो करने की वो काम नहीं करेंगे, है। इससे क्या पता चलता है कि समाज सही लेके जाएगा तुम लोगों को। समाज के त्योहार ही ये बता देते हैं कि समाज कहाँ लेके जाएगा आप लोगों को, है ना। और हम चलते किसकी राह पर है, जो समाज चलाता है। नौकरी की ये भूत किसने डाला हमारे मन में, है। औरत की इतनी चाह, इतनी उत्तेजना, है ना, ठीक है, कामो उत्तेजना किसने पैदा की है, समाज से ही पैदा हुई है ना। अपने आप होती लेकिन इतनी ना होती, इतनी नहीं होती, है ना। अभी अच्छी बातों की चर्चा कर लोगों, पता चलेगा काम उत्तेजना नहीं जागेगी इतनी, है ना, ठीक है। और अब बुरी बातों में मन लगाओ, पता चलेगा कि ज्यादा जाग रही है ना। तो इतनी थोड़ी जागती, ये कहां से आई है, समाज से, है ना। तो समाज ये बता देता है कि तुम्हें वो कैसे सही राह पर ले जा सकता है। जो समाज होली के त्योहार आने पर ये कहता है, ठीक है, मैं होली की तरफ हूं, और होली के जय जयकारे लगाता है, वो कैसे जान सकता है कि जो सच्चाई की राह पे चलते हैं उनका क्या महत्व होता है। होली सच्चाई की राह पे चली थी कभी? कौन थी होली? राक्षस थी, हिरण्यकश्यप की, है ना, प्रहलाद की हुआ है। और उसने क्या करा था, प्रहलाद को एक वरदान उसे मिल गया था चुनरी के रूप में, है ना। अगर उसे ओढ़ के बैठेगी क्या हो जाएगी, जलेगी नहीं, है ना। उसने सोचा कि अब मैं क्या जलने बैठी हूँ, मैं बैठ जाऊं, है ना। छोटा बच्चा था वो, अपने किसी से बैठा देंगे, क्या पता है कहो,
ये उतर का भाग गया तो गोदी में लेकर बैठी रहेगी, ये तो जलेगी ना, है ना। तो होली से लोग ये नहीं सीखते कि बुराई करने वाला कितनी सिक्योरिटी में बैठ जाए लेकिन उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा, है ना। बुराई करने वाला किसी भी रूप में बच नहीं सकता, ठीक है ना। होली से ये कोई नहीं सीखता। होली से सीखते हैं लोग क्या है, एक तो जला दे, अब बताओ किसे किसे जलाओगे, हम भी तो ऐसे ही हैं, किसे किसे जलाओगे, ये दिखाते हैं वो लोग। प्रकृति भी वहीं घुमा के लेके आती है। मैं बता रहा था अभी सत्संग में, दोपहर सत्संग हो रहा था तो, ठीक है, मैं बता रहा था प्रकृति भी वहीं घुमा के लेके आती है, एंड टाइम पे आके जला के दिखाती है उन्हें। प्रकृति भी उन्हें जलाकर ही दिखाती है। तो ऐसा समाज जिसने कभी कुछ नहीं जाना, जो बेमर्यादा की बातों को करता है, जो शास्त्रों में लिखा नहीं उसके विपरीत करता है, वो कैसे हमें सही राह पर ले जा सकता है बताओ। अगर सचमुच आपसे कोई सही बोल सकता है, ठीक है, तो वास्तव में वो आपका गुरु ही बोल सकता है। कोई आपसे सही सच नहीं बोल सकता पूरा। क्या है, आपके किसी के हृदय में उसके प्रति अहमियत हो या ना हो, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो एक गुरु ही एक ऐसा शख्स होता है जो अपने बच्चे से सच बोलता है। माँ बाप भी झूठ बोलते हैं, माँ बाप भी झूठ बोलते हैं, उतना सच वो भी नहीं बोलते जितना सच एक गुरु अपने शिष्य से बोल देता है ना। इसलिए शायद उसका स्थान ऊंचा रखा था शास्त्रों ने, ठीक है, लेकिन आज बस पैसों तक ही सीमित होकर रह गया उसका स्थान भी, है ना। और शिक्षकों को भी पैसे चाहिए, उन्हें क्या है ना, वो भी इसलिए पढ़ा रहे हैं पैसे मिल जाए, है ना। बच्चे भी इसलिए पढ़ रहे हैं, ऐसे देखो उनसे ज्ञान ले ले, ठीक है। अब बहुमूल्य चीज़ों की कीमत दे के कोई उन्हें खरीद सकता है क्या, है? कितनी फीस दे दे, पढ़ने वाला नहीं है, पट है बिल्कुल, कैसे तेज हो जाएगा, है ना। तो इससे ही समझ में आती है कि ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। तो उसकी कोई कीमत नहीं होती ज्ञान की, लेकिन फिर भी जो है क्या करता है, बच्चा पैसे भी देता है और टीचर लेता भी है, लेगा, है ना, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही है ना, उस समाज में शामिल है वो, है ना, ठीक है। लेकिन जो सेवा तुम्हारे लिए निस्वार्थ है, जिसमें किसी का स्वार्थ नहीं देखा गया, है ना, ठीक है, तो उसको यदि हम एक्सेप्ट करते हैं तब शायद हमारा कुछ भला हो जाए। अभी क्या है, आप लोगों के सीखने का समय है, ग्रंथ है, जल्दी जो है पब्लिश हो जाएगा ये, है ना। पब्लिश होने के बाद क्या होगा, है ना, इसको मैंने लिखा है, इसमें वो शास्त्रों का सारा निचोड़ मैंने ले गया, ठीक है। तो खाली शास्त्रों का ही नहीं है ना, विज्ञान का भी है, और खाली विज्ञान का ही नहीं है, अध्यात्म का भी है पूरे, है ना, वेदांत का है, गीता का, बाइबल का, पुराण का सारा निचोड़ उसके अंदर भर दिया है, ठीक है ना। तो मेरी सेवा रहेगी आने वाले दिनों में, ठीक है, कि मैं जो है शिक्षा आप लोगों को इस चीज़ से दूँ, है ना। अगर आप लोग इस बात की अहमियत समझेंगे तो इंसान बड़ा हो जाता है और यही नहीं समझ पाता कि वो कौन है ना। अपना नाम बता सकता है, शरीर तक ही सीमित रह जाता है, आत्मा तक वो कभी पहुंचता नहीं, है ना। उसे ये भी पता नहीं होता कि आत्मा है क्या, है भी या नहीं, बस भूत प्रेतों के रूप में आत्मा को देखता है, बस उससे ज़्यादा है कुछ उसके नज़र में। अगर मैं आत्मा शब्द कहता हूँ तो आप लोगों के मन में भी क्या आएगा, भूत प्रेत जैसी आत्मा। उसके ये समझ में आता आत्मा होती भी या नहीं होती, ईश्वर है भी या नहीं, ठीक है। तो क्या है, जगाना बहुत जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति को, और जगाने का ही मेरा प्रयास है कि जागकर स्वयं पता चल जाएगा क्या है, आत्मा है या नहीं है ना। जब तक एक दीवार बीच में खड़ी है तब तक मैं अंदाजे लगा सकता हूँ उस दीवार के पार क्या हो सकता है,
लेकिन शायद ये पक्का पता नहीं कि है भी या नहीं है ना। मैं अंदाजा लगा दूं दीवार के उस पार बगीचा है ना, लेकिन संदेह फिर भी है, क्या पता ना हो, अंदाजे तो लगाया है ना। मैं किसी दूसरे से पूछ लूं कि दीवार के उस पार क्या है, वो भी कभी नहीं गया उस दीवार के पार है, तो वो क्या करेगा, वो भी अंदाजा लगाएगा उसके पास तो कुएं है ना, उसके पार झांकोगे तो कुएं हैं बहुत सारे खुदे हुए, लेकिन कोई जरूरी है, जब गया नहीं तो उसे भी नहीं पता होगा, अंदाजे तो लगाया है उसने है। तो मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति उसके पार जाके झांक ले, उसे जरूरत ही ना हो किसी से पूछने की, स्वयं ही पता कर ले कि उसके पार है क्या, है ना। ग्रंथों में बहुत आए हैं, शास्त्र बहुत आए, लोग बहुत आए, उन्होंने बताया ऐसा है और ऐसा है, मरने के बाद ये होगा, ठीक है, जीने के बाद ऐसा होता है, तुम्हारे अंदर ऐसी आत्मा है, तुम ये हो और वो हो, है ना, तुम्हारी आत्मा अलग और मेरी आत्मा अलग, बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या हो गया है ना, एक तरीके से सिमट के रह गया, अंधविश्वास बन के रह गया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम उन्हें मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं, ठीक है। और मानने से अच्छा है कि हम स्वयं जाने, मानने से अच्छा यह है कि हम स्वयं जाने, और स्वयं जानना ही एक जागृति की घटना को पैदा करता है, जागने को है। क्यों माने किसी दूसरे का कहना कि उस दीवार के पास क्या पार क्या है ना। किसी ऐसे का क्यों ना हाथ पकड़ ले कि वो दीवार के पार झांक के हमें दिखा दे कि देख लो सचमुच क्या है कि नहीं? ठीक है। तो बुराई के प्रति लड़ना सीखना पड़ेगा, सच्चाई के प्रति कुछ करना है तो बहुत सारी अड़चनें तो आएंगी, मेरे पास साथ भी आती हैं, है ना, मेरे साथ भी हो जाती हैं, लेकिन मैं कभी भी मैंने ये नहीं कहा अड़चन को तू अड़चन है, मन की उतार चढ़ाव है जिंदगी के खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि पाबंदियां लगाई जाएं, है ना, हो सकता है कि लोग मना करें, घर के लोग हो सकते हैं सच्चाई की राह से हटाने वाले, ठीक है, लेकिन सच्चाई की राह पर वही चल सकता है जिसने सच्चाई की राह को सचमुच जानने की कोशिश की है ना। जिसने अज्ञान में रहना पसंद कर लिया कि मुझे अज्ञान में रहना है, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, आज मैं और आप कदम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? दूसरे पे छोड़ दोगे, दूसरा भी दूसरे पे छोड़ देगा, कौन होगा फिर? काम करने के लिए बहुत है, लेकिन हम फिर कहते हैं हम करें क्या, हमारे पास कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि समाज ने हमारे अंदर बस एक ही काम डाला है, पढ़ो और नौकरी पे लग जाओ, कोई और काम हमें दिखाए नहीं है, ठीक है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो निर्देश दिए हैं वो ये दिए हैं, ये सामने जो खड़े हैं ना तेरे घर वाले हैं, है ना, अगर बुराई की राह पे ये भी हैं तो इनसे भी लड़ जा, बेशक तेरे घर वाले हैं लेकिन बुरे हैं तो तुझे लड़ना ही पड़ेगा, है ना, तुझे लड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने कह दिया नहीं नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे घर पे मैं कैसे लड़ लूँ, है, ठीक है। उन्होंने मुझे गोद खिलाया, उन्होंने मुझे ऐसा करा, उन्होंने मुझे ऐसा करा, है ना, ठीक है। कृष्ण क्या बोले है, तू नहीं लड़ेगा तो क्या होगा, है, ये तुझे गोद खिला रहा लेकिन ये तुझे मार भी देंगे अब, है, पैसे तुझे गोद खिलाया इन्होंने, लेकिन अब तुझे मार भी देंगे, बुराई के पक्ष में है, तेरे अपने हैं, तुझे बहुत लगाव होगा इनसे, लेकिन क्या है ये लगाव, ये सब चीजें, है ना, भूल जा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुराई का पक्ष चुन लिया, और सच्चाई पे चल ही वो व्यक्ति सकता है जिसने ठान ली क्या कुछ भी हो जा चलूंगा सच्चाई पे, चलूंगा सच्चाई पे। यदि मेरे कोई अपना भी मेरे सामने सच्चाई के साथ आगे खड़ा हो जाएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, है, ये तो मेरा अपना है, ठीक है। अब फिर वही अपना क्या करेगा, एक क्षुद्र बना के छोड़ देगा, छोटा बना के छोड़ देगा, है ना, छोटा सा बना के छोड़ देगा, ले ठीक है, उसे कहेगा मैंने तुम्हारी उन्नति कर दी, है ना, मेरी बात मान ली इसलिए तू नौकरी पर लग गया, है ना, ठीक है। लेकिन नौकरी पे जाने वाले को पता चलता है कि वो उसकी जिंदगी कितनी सी हो जाती है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, छुट्टी मांगे, ठीक है, तो छुट्टी भी बड़ी मुश्किल हुई,
है ना? ठीक है, ये जिंदगी है। जिंदगी है, हैं? लेकिन क्या है, अभी कीमत हमें ज़्यादा लग सकती है क्योंकि समाज ने बहुत डाला है ना, हमें दिन में इतने 1000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब हज़ारों के सामने हमें क्या होता है? ठीक है, बाकी चीज़ें फीकी नज़र आती हैं। अब सच्चाई पे छोड़ोगे तो मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, ठीक है, जागे रहना पड़ता है ना? और नौकरी करोगे तो पैसे भी मिलते हैं और अपने मौज लो, आराम से सोए रहो, है ना? अरे तो सो तो रहे थे ना जन्म से पहले। जन्म से पहले क्या कर रहे थे? सो ही रहे थे। जब थे नहीं तो सो ही रहे थे, हैं? मरने के बाद क्या करोगे? सो ही रहोगे, हैं? तो ये जागने का थोड़ा सा समय मिला है, बहुत थोड़ा समय है, इसकी कीमत इतनी सी लगा ली, कितनी है ना? 50,000 रुपये महीना। इसकी इतनी सी कीमत है कि इतनी सी कीमत है जीवन की। जब सिकंदर मर रहा था ना, तुमने कहा मेरा आधा साम्राज्य ले लो, ठीक है, मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो, है? ठीक है, ईश्वर ने कहा नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तेरे साम्राज्य में इतना वैल्यू का है तुझे जो है 1 घंटे का जीवन दे सके, 1 घंटे के लिए तुझे जगा के रख सके, है? बोले कि सहरा ले लो, बोले कि अब भी नहीं हो पाएगा। 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली उसे, है? 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली, पूरा साम्राज्य देके, और हमने केवल 50,000 रुपये महीने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी। तो मैं ये नहीं कहता नौकरी करनी बुरी है, सिर्फ नौकरी करनी बुरी है, सिर्फ नौकरी। कुछ जागने के लिए वक्त मिला है। जन्म से पहले सो ही रहे थे, मरने के बाद भी सो ही जाना है। जागने का समय है, इस समय जागना है। क्या गलत कह रहे हो लोकिंदर? है? जागने का समय, इस समय जागना है। इस समय नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? बहुत थोड़ा समय होता है जिंदगी का। किनके लिए? जो सही जीवन जीना चाहते हैं, वास्तव में सच्चाई के लिए जीवन जीना चाहते हैं, जिनके सार्थक बातों का जीवन में मूल्य है ना? जो सार्थक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं जीवन को, उनके लिए बहुत थोड़ा समय है। ज्यादा समय उनके लिए जो ऐश करना चाहते हैं, उनके लिए जीवन बहुत लंबा है, वो तो आराम से ऐश करते हैं, है ना? ठीक है, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, है ना? वो तो ये सोचते हैं ना, लेकिन वास्तव में जिसे कुछ करना है उसके लिए ज़्यादा समय नहीं होता है, उसके लिए बहुत थोड़ा समय होता है ना? अगर ज़्यादा समय होता ना उसके पास तो अकेला ही वो कर जाता, है ना? फिर क्यों जरूरत पड़ती है सब दूसरों को बताने की? अकेला ही कर जाता है ना? इसलिए बताता है क्योंकि थोड़ा समय है, दूसरों को बताया जाएगा, दूसरे करेंगे, फिर जो उसका बचा हुआ काम है, जो उसका बचा काम है दूसरे करेंगे। ठीक है, तो जागृति के लिए एक पुस्तक लिखी गई है, परम। इसका अर्थ है तुम जागो, है ना? तुम जागो। जो चेतना रूपी ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम क्या है, कौन हमें चला रहा है? वो जो चेतना हमारे अंदर है। चेतना माने कौन है? हम हाथ है? हाथ है हम? नहीं है। हाथ हमारे शरीर का अंग है। क्या है? पैर है? हम पैर हैं? नहीं है। पैर हमारे शरीर का अंग है। गुर्दे भी नहीं है ना? ठीक है? फेफड़े भी नहीं है ना? कान भी नहीं है, क्योंकि ये सब शरीर का हमारे अंग है। ठीक है? ये इसका हृदय नाम देते हैं, पंपिंग करने वाला। क्या यही है? ये भी शरीर का एक अंग है। ये भी नहीं है। ध्यान लगाओ थोड़ा थोड़ा कि मैं हृदय हूं, पता समझ में आ गई, ये पंपिंग करने वाला हृदय में हूं ही नहीं है। फिर दिमाग हूं केवल? दिमाग भी तो शरीर का एक हिस्सा है
दिमाग को मैं यूज कर रहा हूं अपने खातिर, मैं दिमाग भी नहीं हूं। इससे ये पता चलेगा मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं कुछ और हूं ही मैं कुछ और। आप सिर्फ मस्तिष्क है, मस्तिष्क नहीं है ना, कान भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, सब कुछ, सब चीज काट लो, है ना, ठीक है। काटने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से काटना, मतलब मन में काट लो कि ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, तो फिर क्या बचता है हमारे अंदर, है ना। ये शरीर के सारे अंग खत्म हो जाएंगे, पता चलेगा कि मैं इस शरीर में था ही नहीं कुछ भी, है ना। इस शरीर में से मैं कुछ भी नहीं था, मैं जो था वो कुछ और ही था, है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो था वो तो नहीं जी रहा है, उसके सहारे शरीर जी रहा है, और हम जिला भी शरीर को रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान इस शरीर को ही तो जिला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, खाना कमाना नौकरी सब इस शरीर के लिए ही तो है, ठीक है। उसके लिए क्या, जो तुम वास्तविक हो, ये शरीर तो मिट जाएगा 70 साल में, है ना, वो जो हमेशा रहेगा उसके लिए क्या, बताओ। हमेशा कौन रहेगा, तुम रहोगे या शरीर रहेगा, बताओ कौन रहेगा हमेशा। अब इस चीज को महसूस करो थोड़ा, जरा थोड़ा सा, कि तुम ये शरीर नहीं हो, ठीक है, तुम चैतन्य शक्ति मात्र हो, है ना, जिस शरीर को जगा के रख रही है वो ऊर्जा मात्र हो, है ना, और मात्र नहीं, वही सब कुछ है वास्तव में देखा जाए तो। शरीर मात्र नहीं हो, कहने का अर्थ तो असली ये है कि शरीर मात्र नहीं हो, है ना, ठीक है। तुम क्या हो, इस शरीर को जगा कर रखने वाली शक्ति हो, है ना। इस शरीर को जगा कर रखने वाली जो शक्ति है वो ही तुम में कार्य करके और जागना चाहती है। इस शरीर में शक्ति है जागने वाली, ठीक है, वही तुम में कार्य करके क्या करना चाहती है, और जागना चाहती कि नहीं चाहती वो और जागना है, और उसे ही रोक दिया, उसी ने तो जीवन दिया था, उसी ने तो जन्म लिया था, है, वही तो शरीर में प्रवेश हुई थी, और उसे ही तुमने रोक दिया, तो फिर मकसद क्या है जीवन का, और सब कुछ शरीर समझ लिया। ना ही मेरे बात समझ में नहीं आ रही, पहुंच से बाहर है, नहीं आई लोग, ना समझ में नहीं आई किसी के भी आई, हमारे तो एक बार रिपीट और कर दो। संसार का पर्दा इतना गहरा है कि कोई गहरी बात मैं बताऊं वो भी समझ में नहीं आती, ठीक है। अब इसी से समझ लो कि हम कितने बड़े अंधकार में हैं। सही बात है। अभी तो मैं वो गहराई में गया भी नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत की थी, मन की थोड़ा सा मैं बता दूं, ठीक है, मेरी हकीकत क्या है, आप लोगों की हकीकत क्या है, ठीक है। और वो संसार का पर्दा इतना गहरा है कि वो बात नहीं समझ में आती जा रही थोड़ी सी, ठीक है। अब समझ लो हम कितने बड़े अंधकार में फंसे हुए, आ जाएगी, है ना, लेकिन धीरे धीरे ही चेतना बढ़ती है ना। चेतना माने जो मुझे जीवित रखती है, चेतना माने वह ऊर्जा, वह शक्ति, है ना, जो मुझे चलाती है, ठीक है कि नहीं। ये जो मस्तिष्क है इसमें कार्य करती है सोचने विचारने की वो शक्ति, है ना। मस्तिष्क मात्र नहीं सोच सकता, है ना, मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसा है जो हाड़ मास नहीं है, जो हाड़ मास नहीं है, कुछ ऐसा है जो केवल इस संसार का नहीं है, जो केवल भौतिक नहीं है बल्कि क्या है, अभौतिक है ना, है ना। मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसा है जो भौतिक नहीं है बल्कि क्या है, अभौतिक है ना। तो जो अभौतिक है ना, ठीक है, उसकी जागने के लिए ही, ठीक है, मैं और आप प्रयास कर रहे हैं वो जाग जाए। उसके जागने से होगा क्या,
ठीक है, जिंदगी पलट जाएगी। बोले कि होगा क्या, तुम सोचोगे कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसी पड़ी रहे सोए होए, अब भी तो ऐसे ही है, तब भी ऐसे ही रहोगे ना, तब ऐसे नहीं रहोगे, तब कुछ और ही बन जाओगे। बोले क्या बन जाओगे, है ना, ठीक है, ये शरीर मात्र नहीं रह जाओगे, शरीर से कुछ ज्यादा बन जाओगे, पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, है ना, जीवन में जो पीड़ाएं चल रही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम जो है ना असली चीज को नहीं ले पाते और नकली नकली चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कोई काम किया है ही नहीं, है ना। तो ये ग्रंथ ही शुरुआत इससे करता है कि तुम जो चेतन शक्ति हो, और वो जो चेतन शक्ति है, चेतन माने जगा के रखने वाली, इस दुनिया को जिंदा रखने वाली, वो जो चेतन शक्ति है, उस विशाल चेतन शक्ति का तुम एक छोटा सा हिस्सा हो कि नहीं, उस विशाल चेतन शक्ति का तुम क्या हो, एक छोटा सा, उसी ने वास्तव में तुम्हारे शरीर में होकर तुम्हें जीवन दिया है। अभी मान लो कि आप रात को सो रहे हो और मौत सामने खड़ी हो जाए, आप बेचैन हो जाओ, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं ही मिट जाऊंगा, है ना, क्यों, क्योंकि शरीर के मिट जाने को ही, क्योंकि मैंने वहीं तक सीखा है ना, शरीर के मिट जाने को ही मैं ये समझ लूंगा कि मैं ही मिट जाऊंगा, है ना। और जिसने ये सोच लिया कि शरीर के मिटने से ही मैं मिट जाऊंगा, ठीक है, वो क्या है, अभी अधूरा जिंदा है, अभी अधूरा, पूरा जिंदा हुआ ही नहीं है। आदमी एकदम जिंदा नहीं हो जाता, बच्चा पेट में पड़ता है और उसके अंदर जीवन आता है, लेकिन वो जीवन बढ़ता है और बड़ा बन जाता है, जवान हो जाता है, ठीक है, तब भी ये मत सोचना कि पूरा वो जी गया, है ना, वो जीने को लेकर थोड़ा सा ऊपर तक बढ़ा है, लेकिन ऊपर जाकर वो रुक गया, अभी वो और भी जी सकता है ना। और जीने के लिए यदि मैं इस दुनिया में आया हूं और पूरा ना जीऊं तो फिर क्या, तो शुरुआत ही उस जीवन शक्ति से करती है, ग्रंथ जो है शुरुआत ही उस जीवन शक्ति से करता है। ये कहता है, हे परम चेतना नमस्कार, है ना, हे परम चेतना नमस्कार, है ना, जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए, चेतन शक्ति के लिए कहा गया, परम चेतना जो हमें जीवित रखने वाली चेतना है, तुझे सर्वप्रथम क्या है, नमस्कार है। हे शुद्ध चेतना नमस्कार, हे ब्रह्म चेतना नमस्कार, हे गुरु चेतना नमस्कार। इसके बिना मैं कुछ सीख नहीं सकता और ना कोई इसके बिना सिखा सकता है। यदि मुझ में चेतना ही नहीं है तो कौन मुझे क्या सिखा देगा, है। यदि आप में चेतना नहीं है तो आप क्या करोगे पता है ना, मेरी बात आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना, आपको बहुत जान पड़ेगी, यार समझ छोड़ दो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही चेतना नहीं है, थोड़ी बहुत है, नाम मात्र, जीने लायक, बस ऊंची चेतना नहीं। चेतना तो उनमें भी होती है जो शरीर तक ही जीवित रहते हैं, क्योंकि जीवित ही शरीर को चेतना रख रही है ना, लेकिन वो नीचे लेवल की चेतना है, ये ऊंचा लेवल हो सकता है इसका, वो ये बढ़ सकती है ना। आगे, हे पूर्ण चेतना नमस्कार, यानी पूरे जागना है, पूर्णता को अपने अंदर प्रवेश कराना है, यानी ये पूरी चेतना है। यदि वो मुझे प्रवेश कर जाए तो मुझे ये शंका नहीं होगी ये दुनिया चल कैसे रही है, क्यों है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ठीक है, मुझे स्वयं आभास हो जाएगा कि दुनिया क्या हो रहा है इसमें, है, और मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे। आगे, हे प्रकाश चेतना नमस्कार, वास्तव में इसी के होने से प्रकाश होता है ना, प्रकाश चेतना, क्योंकि ये नहीं होगी तो कोई प्रकाश नहीं। चेतन शक्ति मुझ में है तभी तो मुझे दुनिया दिख रही है, चेतन शक्ति मुझ में है तभी तो मुझे अच्छे बुरे का फर्क हो रहा है, नहीं है तो क्या है, सब अंधकार ही है, अंधकार के सिवा कुछ है। तो ये प्रकाश चेतना है ना, और ये परम चेतना ही वास्तविक गुरु है। यहाँ से ये ग्रंथ स्टार्ट होता है,
है ना। तो इसमें जो है अवेयरनेस को दिखाया गया है, किस तरीके से तुम जागोगे, किस तरीके से तुम जागोगे, है ना। तो मेरी बात आई समझ में थोड़ी बहुत, है ना। अगर आप सत्य के साथ चलना चाहते हैं, और सत्य के साथ वही चल सकता है जिसमें हिम्मत हो, है ना। जिसमें हिम्मत नहीं है वो चल नहीं सकता, है ना। जिसमें हिम्मत नहीं है वो चल नहीं सकता, ठीक है। सत्य के साथ वही चल सकता है जिसमें थोड़ी बहुत चेतना बची है ना। जिसमें नहीं बची वो नहीं चल सकता, ठीक है ना। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोगों को जागरूक बनाओ। शायद मैं कल को आप लोगों से दूर भी हो जाऊँ, लेकिन जो है अगर आप लोग सत्य के साथ हैं तो आप लोग भटकेंगे नहीं, सही के साथ हैं आप लोग भटकेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग मुझसे कुछ ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेके उसका उपयोग किस प्रकार से करना है ये आप पर ही निर्भर करता है कि नहीं। जीवन का जो सुधार होता है वो फिजिक्स, विज्ञान और भूगोल से नहीं होता। जीवन का सुधार नहीं होता, जानकारी मिलती है ना। जीवन के सुधार का अर्थ है, ठीक है ना। और जीवन के सुधार के लिए हम सब कुछ करते हैं, है ना। और वही काम नहीं होता, फिर क्या अर्थ रह गया, क्या मायने रह गए दूसरी चीज़ों के। जिस काम के लिए हमने सब कुछ अपनी ज़िंदगी राह पे लगाई, पढ़े लिखे सब कुछ किया, और वही चीज़ हमें ना मिली, तो क्या अर्थ रह गया बाकी चीज़ों का, है ना। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि सिर्फ दुनिया की शिक्षा आप लोगों के पास ना रह जाए, है ना। वो शिक्षा भी आप लोगों के पास हो, ठीक है, जो किसी एक के ही पास होती है लाखों में, हो वो भी ना हो, है ना। वो शिक्षा भी आप लोगों के पास हो, ठीक है, जिससे आपका जीवन उच्च अवस्था की ओर बढ़े। वो शिक्षा भी आप लोगों के पास हो, ठीक है, जिससे आप जो है जीवन में कुछ उन्नति कर दें। नींद तो नहीं आ रही, समझ में आ रही है मेरी बात है, मैं क्या ना समझ रहे हैं।